हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए। हम 25 मई 2022 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कम से कम समय में और कैसे कैलकुलेशन को कम किया जा सकता है और कैलकुलेशन ना करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शंस को पुट अप करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। देखो, पहला सवाल है ग्राफ का। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके के हैं। कॉलेज दिए गए हैं और यहाँ पर उनके ओलंपियाड्स के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर आप देखो। इसने कहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेंज ऑफ द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन द डिफरेंट ओलंपियाड फ्रॉम कॉलेज सी। कॉलेज सी जो है वहां के स्टूडेंट्स लेने हैं और वो भी कौन से, जो आपके रेंज लेने हैं आपको नंबर्स, मतलब जो कि उस कॉलेज सी की जो रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि जो भी सबसे कम स्टूडेंट्स हैं और सबसे ज्यादा उनका जो डिफरेंस होता है वही रेंज होती है। मतलब 80 से लेकर 125 या 250 तक, 80 से लेकर 250 तक कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स की उसमें रेंज रही है, तो हम उस तरह के यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई हैं। ठीक है, अब देखो तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी। अगर मैं 250 में से कहीं ना कहीं 80 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा कितना, 170। तो सी की जो रेंज है वो 170 आ गई है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि नेक्स्ट इसने क्या कहा, द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर ओलंपियाड इन कॉलेज ई। कॉलेज ई के आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, कॉलेज ई का एवरेज देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। इन सभी को ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ तो यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, एक कैरी ऑन। 8 और 8 थे 24, 24 और एक 25 और एक 26, दो कैरी ऑन। 4 5 6, 660। लेकिन डिवाइड करेंगे इसको किससे, 5 से, एवरेज निकालने के लिए। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 132 आ गया। ठीक है, एवरेज कितना आ गया, 132। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 170 में से जब 32 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 38 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 38, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ग्राफ के, बहुत इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहते हैं इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन याद रखनी कैसे करनी है, ऐड करो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप वहीं पर लिख रहे हो उसको एक एक करके फिर उनको सभी को ऐड कर रहे हो, ऐसी यूनिट डिजिट यहीं पर ऐड करते चलो आप। ठीक है, चलो। अब इसने कहा कि एक ग्रुप लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट देयर एवरेज वेट इज 46। ठीक है, सब उनका एवरेज वेट 46 था। कितने स्टूडेंट्स थे, 6। तो 6 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट जो है 46 है। तो इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो उनका सम आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, सम। तो 6 6 36, 3 4 6 24, 25 26 27, 276। ठीक है, 4 6 24, 24 और 3 27। इसका मतलब इनका सम आ गया 276। अब इसने कहा कि बाकी जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज है वो ये है, 50 52 40 48 44 और 48। तो 50 50 100 140 180 180 और 48 120, सॉरी मैंने 40 प्लस किया, 120। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 2 और 8 10, 230 234। ठीक है, जो 234 आ गया। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स की एज जो है वो इतनी है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, तो इसका मतलब उस स्टूडेंट की जो एज थी वो 42 थी। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, छठे मेंबर ने कहा था कि मुझे अपना वेट याद नहीं है, तो उसने उसका वेट हमने निकाल दिया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the smallest natural number which will be filled for the number in the blank for the number 2 3 dash 4 5 6 7 8, 2 3 dash 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए। इसने कहा कि भाई वो 22 से डिवाइड होना चाहिए। 22 के लिए कहीं ना कहीं 2 गुना 11 होता है 22, तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो अगर 11 से मुझे डिवाइड करना है तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। 8 में से 7 गए 1, 6 में से 5 गया 1, 4 में से x मान लेते हैं इसको, तो 4 माइनस एक्स। ठीक है, अगला ग्रुप है
तीन में से 2 गया 1, इन सभी को टोटल ऐड करने पर कहीं ना कहीं हमारा 0 या 11 आना चाहिए। तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर रहा हूं तो 7 माइनस एक्स बराबर 11 रखना है। ठीक है, अब इसने कहा कि 7 में से क्या माइनस करें जो 11 आ जाए, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, 7 या 0, पहले 0 ही रखते हैं। तो 7 में से क्या ये बोल सकते हैं 7 ही माइनस होगा, तभी वो 0 आएगा। ठीक है, 11 तो बन ही नहीं सकता। चलो, इसका मतलब इसका आंसर है कि x की वैल्यू क्या है, 7 है। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में आप आराम से सीख सकते हैं। जो नंबर सिस्टम की वीडियो है इसमें मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए हुए हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से। चलो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं इसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। ठीक है, इसने कहा कि 40 आर्टिकल 70 आर्टिकल्स का जो सीपी है, ठीक है, का बोला है ना इसने, इसका मतलब ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 40 आर्टिकल्स का एसपी। ठीक है, इस इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं 0 से 0 कैंसिल है, सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये एसपी नीचे आ जाएगा, 4 यहां पर था और ये 7 आ जाएगा नीचे। तो मेरे पास अब क्या आ गया है, सीपी 4 है और एसपी क्या है, 7। ठीक है, अब ये बोल सकते हो 7 रुपए अगर एसपी और 4 रुपए सीपी है तो कहीं ना कहीं 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया मेरे पास क्या, 3 रुपए का। और वो 3 रुपए किस पर कैलकुलेट होगा, 4 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 दिया 75, और 75% का प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल क्लियर आ गया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको, आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखो नेक्स्ट, कमल परचेज 80 आर्टिकल्स फॉर 11180, ठीक है, 11,180 एंड सेल्स देम एट अ लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। अब देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा मिले कि लॉस आपको सेलिंग प्राइस या सीपी में दिया हो तो उसी का आप आर्टिकल का प्राइस 1 रुपये मान लो, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का अगर मैं एसपी 1 रुपये मान रहा हूं तो इसका मतलब कितने उसने आर्टिकल बेचे, 80। ठीक है, 80 आर्टिकल तो 80 आर्टिकल का प्राइस भी 80 रुपये होगा। और अगर मैं बात करूं लॉस कितना हुआ, तो जितना 6 आर्टिकल्स का एसपी है उतना ही लॉस हुआ, इसका मतलब 6 ही रुपए का लॉस हुआ। तो अगर मेरे पास एसपी है, अगर मेरे पास लॉस है, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। देखो इस 80 में कहीं ना कहीं लॉस माइनस होकर आया होगा, सॉरी, सीपी में 6 रुपए लॉस कम करने के बाद 80 आया होगा। ठीक है, सीपी में 6 रुपए कम करने के बाद 80 आया होगा, इसका मतलब सीपी जो है 86 रहा होगा। ठीक है, चलो, क्या ये बोल सकते हैं इस 86 की वैल्यू आपको पता है कि 11180 है, तो मुझे क्या चाहिए, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो अगर मैं 80 का निकाल दूं तो 11180 डिवाइडेड बाय 80, तो ये सभी आर्टिकल्स का आ जाएगा एसपी। ठीक है, लेकिन मुझे एक और बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने आर्टिकल से, ठीक है, हाँ 80 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 80 से मेरे को दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है टोटल एसपी आएगा, और 80 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 80 आर्टिकल्स थे तो मुझे इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, सॉरी ये 86 है, हाँ 86 से डिवाइड हो जाएगा। तो 86 से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं 43, और 2 से कर लेते हैं 5, 5, और ये आ जाएगा 9, 559। तो 43 से दोबारा से डिवाइड किया जाए, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, एक आर्टिकल 80 का 80 हो गया, लॉस 6 रुपये हो गया, 6 आर्टिकल्स थे, तो सीपी 86 आ गया। तो 86 की वैल्यू 1118 थी, तो हमें 80 की, ये 80 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, एटी क्या होगा, 11180 डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 80 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 86 से डिवाइड हो जाएगा ये कहीं ना कहीं, पहले 2 से कर लेते हैं तो ये 43 आ जाएगा, 2 से करते हैं 40 आ जाएगा, 43 से इसको डिवाइड करते हैं तो 43 को जब 11180 को करेंगे तो 43 इंटू 2 कहीं ना कहीं 86 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 5 6 गए 5,
और यहाँ पर 10 में से 8 गए कहीं ना कहीं, 2 25, 8 से ये कहीं ना कहीं 6 बार जाएगा, क्योंकि 3 6 18 यूनिट डिजिट आ जाएगी 58, और ये आ जाएगा 0, 260 बार, तो ये 260 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये जो आपका है ये कहीं ना कहीं आपका कितने आर्टिकल, टोटल आर्टिकल्स का है, 80 आर्टिकल्स का प्राइस है ये। मुझे अगर एक निकालना है तो 80 से मैं दोबारा से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं करूंगा 2 और आंसर कितना आ जाएगा 130। ये डायरेक्टली भी हो सकता था, ठीक है, अगर मैं ना भी निकाल, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही है कि आपने इसको डिवाइड करा 86 से और यहाँ पर आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। जो यहाँ पर 80 80 डिवाइड हो गया, अगर नहीं भी करोगे आप ये 80 हटा दोगे, 86 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो भी एक ही आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलो एबीसी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू प्लस सी ए की वैल्यू 30 आपको दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो आप ये कहोगे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर मैं यहां पर वैल्यूज को रखता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है जो कि 30 है, तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ डायरेक्टली 60 लिख ले, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा इधर माइनस होके 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। 700 ग्राम शुगर केन सॉल्यूशन है जिस 60% शुगर है, ठीक है, उसमें कितना शुगर मिलाया जाए। ठीक है, देखो पल्प और शुगर की अगर बात करें तो इसने कहा 60% शुगर है, और इसका मतलब 40% पल्प रहा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में पल्प भी या कोई और आर्टिकल रहा होगा, तो उसने कहा कितना शुगर उसमें और मिलाया जाए कि 75% हो जाए शुगर, तो इसका मतलब 25% पल्प हो जाएगा। चलो आप क्या मिला रहे हो, शुगर, तो इसका मतलब शुगर को आपको नहीं छेड़ना है, आपको ये देखो कितना अंतर आया यहाँ पर, 15 का अंतर आया, और फाइनली कितना हो गया, ये 25 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में 700 ग्राम्स था। ठीक है, ये आ जाएगा 15 से 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, ठीक है, सॉरी 5 बार, ठीक है, 5 से 14 140, और ये आ जाएगा 420। ठीक है, 420 ग्राम उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट है जो आप परसेंटेज में, आपसे एक परसेंटेज की जो वीडियो है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन वाले होते हैं कि कितना चीजें मिलाई जाएं, कितने निकाली जाएं जिससे दिया गया परसेंटेज आ जाए, ये सब मैंने उसमें किया है, और ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, इसने कहा इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, इसने कहा कि दो नंबर हैं जिनका जो सम है, दो नंबर हैं जिसका जो सम है वो कहीं ना कहीं 25 है, और ये भी बताया क्या कि उनका मल्टीपल मतलब a मल्टीपल b जो है वो 144 है। ठीक है, इसने कहा कि व्हाट इज द पोजीशन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, उनका दोनों का नंबर का डिफरेंस आपको बताना। अब एक तरीका तो यह है कि हम एज्यूम कर लें 144 और उनका देख लेंगे किसका सम 25 आए। ठीक है, 12 गुना 12 ये होता है, नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर ब्रेक करें यहाँ पर नंबर को तो कहीं ना कहीं 72 दूनी भी होता है, नहीं हो रहा है। 36 को 4 बार भी होता है, नहीं हो रहा है। 18 का 8 बार भी होगा, नहीं होगा। 16 का 9 बार भी होगा, 16 निम 144, हाँ ये ठीक है। ये दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं 25 आ रहे हैं, तो इन्हीं दोनों का अंतर आपको चाहिए जो कि 7 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, CHSL के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन सभी में आ रहे हैं। चलो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, पढ़ते आए हैं, कुछ एक नया क्वेश्चन ऐसा मिले तो मजा आए इसमें। चलो, इसने कहा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को, ए किसी काम को 24 डेज में करता है, ए किसी काम को 24 डेज में करता है, और बी उस काम को 80 डेज में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और ये पता है 8 के टेबल में कहीं ना कहीं 24 जाता है। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं 240 ही रख लें, ये आ जाएगा 10 बार और ये आएगा कहीं ना कहीं 3 बार, और ये दोनों
कोई मल्टीपल कॉमन भी नहीं, इसका मतलब 240 ही एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, चलो। इसने कहा कि भाई बी वर्क अलोन फॉर 2 days, 2 दिन अकेले काम करता है, मतलब पहले दिन भी बी आएगा, दूसरे दिन भी बी आएगा, मतलब 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। और तीसरे दिन ये कह रहा है कि तीसरे दिन केवल ए अकेला काम करता है, जो कि 10 काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कि 2 दिन आता है ए, फिर 2 दिन आता है बी, अगले दिन सॉरी 2 दिन बी काम करता है, फिर ए आ जाता है, फिर 2 दिन बी काम करता है, ए आ जाता है। इस तरह से वो प्रोसेस काम करता रहा। ठीक है, अब इसने कहा कि भैया आप ये बताओ कि कितने दिन में काम पूरा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 3, 3 दिन में मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं 16 वर्क कंप्लीट हो रहा है, और मुझे काम करना है कितना, 240। ठीक है, तो 16 का कहीं ना कहीं 16 एकम 16, और ये बचे 8 और ये 0, 80, 5 बार 80, तो 15 बार। इसका मतलब इसको समय से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 45 दिन में 240 वर्क पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल मैं आंसर दूंगा किसी भी तरह का। चलो आगे बढ़ते हैं। The difference between the simple interest and compound interest on 1,000 rupees for 1 year at 20% per annum compounded half yearly। ठीक है, इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1,000 रुपीज पर, तो 1,000 रुपीज पर 1 साल का इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो 20% के हिसाब से अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 200 रुपये आएगा। लेकिन इसने कहा कि अगर यही हाफ ईयरली पर होता कंपाउंडेड, तो हाफ ईयरली में 10% हो जाता, और 1 साल का है तो कहीं ना कहीं 6 6 महीने हो जाता। ठीक है, 2 बार निकालना पड़ता, तो 10% के हिसाब से 100 रुपये यहाँ पर आएगा, 100 रुपये यहाँ आएगा, और इसका 10% यहाँ आएगा, तो 210, ये 200, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं, आप आराम से देख सकते हैं सारी वीडियोस को। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर हमें भेजें। अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप है, आप उसमें क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। इसने कहा एक हेमिस्फीयर का रेडियस है 21 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर का रेडियस है कहीं ना कहीं 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने कहा कि पाई की वैल्यू ये लेनी है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है हेमिस्फीयर का, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो 2/3 पाई 22/7, और रेडियस आपका है 21 गुना 21 गुना 21, तो 7 या 21 एक बार तो कट जाएगा, लेकिन इतना सारा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो शायद काम आसान भी हो जाए, कि ये 22 गुना हुआ है यहाँ पर, तो 22 गुना हुआ है, इसका मतलब 2 गुना 11 है, इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें। तो ऐसा कोई नंबर जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो सकता है, तो शायद ऑप्शन कट जाए। और अगर 1 into 1 करूं मैं, 1 into 2, तो यूनिट डिजिट 4 भी आने चाहिए, यूनिट डिजिट 4 आएगी। ठीक है, और वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आंसर कट गया हमारा, ये आंसर कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर है जो 11 का भी डिविजिबल है। तो देख लेते हैं 11 का रूल लगा के, 4 में से 0 गए 4। ठीक है, अगला ग्रुप 4 में से 7 गए -3, और एक गया, एक में से 0 गया 1, तो इन सभी का टोटल क्या 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 4 और 1 5 आ रहा है, 5 - 3 1 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर ये होगा ही होगा कंफर्म। क्यों, 4 में से 0 गए 4, ये गया -5, ठीक है, और ये गया 1, तो ये 1 और 4 5, 5 में से 5 गए 0, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, और आंसर 19,404 ही होगा। इस तरह से चीजों को कर सकते हो, काफी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। राकेश 4/3 टाइम्स, राकेश जो है 4/3 टाइम्स फास्ट है मुकेश जितना। ठीक है, एक रेस में, ठीक है, स्पीड की अगर बात करें रेशियो की, तो राकेश है और मुकेश है, तो इसकी अगर स्पीड 3 है तो इसकी 4 है, क्योंकि नीचे वाली जिससे कंपेयर करता है वो होता है, और जिसका ऊपर जिसको कंपेयर किया गया वो ऊपर होता है। ठीक है, तो 4/3 इनकी स्पीड है। अब इसने कहा कि एक रेस में राकेश जो है, राकेश जो है वो कहीं ना कहीं मुकेश को कहीं ना कहीं कितनी डिस्टेंस दे रहा है, 60 मीटर का लीड दे रहा है। मतलब कि भाई आप 60 मीटर आगे से दौड़ो, मैं पीछे से आऊंगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर इस तरह से करता है। तो इसने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर वो आपस में जाके मिल जाएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो पता है कि राकेश की 4 की स्पीड है और इसकी 3 की स्पीड है, ठीक है। चलो अगर ये एक ही दिशा में भागेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, तो ये माइनस हो जाएगी स्पीड 1, और ये 60 मीटर की दूरी 1 की स्पीड से, तो 60 ही सेकंड में पार हो जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट लगेगा इनको आगे जाने में, 1 मिनट बाद ये मिल जाएंगे। चलो अब ये मुकेश भी तो 1 ही मिनट आगे दौड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा और ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा, यहाँ पर मिल गए होंगे। तो मुकेश भी तो 1 ही मिनट दौड़ा, तो 3 की स्पीड से अगर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं 180 सेकंड 180 मीटर और आगे जाना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर। इन दोनों को जोड़ोगे 60 और 180 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है यहाँ पर एक, व्हाट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 2018 से 19, ठीक है, 18 ये ना, और यहाँ से 19, मतलब ये 70 से 65 हो गया कितने टाइम में। तो कह सकते हैं 5 का कम हुआ है, 5 कम हुआ है किस पर, 70 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50/70, 50/7, तो 7 7 49 और 1/7 1/40, ये आ जाएगा 7.14। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। आगे की तरफ चला जाए अब। नेक्स्ट, x square is equal to b minus ax and x cube is equal x cube plus c is equal to d। और आपको पूछा गया है कि c और d की वैल्यूज, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो कि आपको दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, तो हम a की भी वैल्यू 1 मान लेते हैं और x की भी वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें c और d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीजों को हटा लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 इज इक्वल टू बी माइनस 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या ही बोल सकते हैं, 2 है, b की वैल्यू 2 है। और अगर यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू तो 1 इंटू 1 प्लस सी, तो d माइनस सी की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। ये 1 प्लस सी, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, या ये कहें c इधर आके माइनस हो जाएगा, तो d माइनस सी 1, मतलब d और c का डिफरेंस जो है 1 है, d बड़ा होना चाहिए और c छोटा होना चाहिए, तब 1 आएगा, और b की वैल्यू 2 है। ऑप्शंस पुट अप करते हैं, अगर ऐसा कोई आंसर देगा तो ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 आएगी, -3 इंटू 2 6 आ जाएगी, और d की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं 2 का क्यूब 8 आ जाएगी। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 8 है और ये -7 है, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा, c इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 का क्यूब, 1 का क्यूब अगर 1 आएगा तो -1 आ जाएगा, ये -3 इंटू 2 6, तो -7 हो गए, और ये आ जाएगा 8। तो 8 में से -7 करोगे तो कहीं ना कहीं 15 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। c की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 6 7 आ गई वैल्यू। d की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 8, तो इन दोनों का देखो 8 और 7 का डिफरेंस 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप आते हैं तो वैल्यूज को पुट करो और आंसर ऑप्शन से मैच करो, जो आंसर मैच हो जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, एक बाइक परचेज किया 50,000 की, तो इसने कहा कि डेप्रिशिएट होती है हर साल 10%, तो इसने कहा कि कब कितने साल बाद उसकी वैल्यू 36,450 रुपए हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 50,000 अगर उसकी वैल्यू थी तो पहले साल 10% कम होगा, 10% का मतलब है 5,000 कम होगा, तो 45,000 होगी। अभी वो वैल्यू नहीं आई है और माइनस करना पड़ेगा, फिर 45,000 का 10% 4500 रुपये कम होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 40,050। फिर 10% कम होगा तो 4,050 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 36। तो यही तो वैल्यू चाहिए थी। कितनी बार माइनस हुआ, 1 2 3, तो 3 बार हुआ, तो इसका मतलब 3 साल बाद उसकी वो वैल्यू दिखाई देगी जो डेप्रिसिएशन के बाद होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसने कहा कि ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है 19 से कम 19, ठीक है। 19 से कम 19, यहाँ पर बचे 10, और यहाँ पर 19 पंजे 95,
तो 19 पंजे 95, ठीक है। 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 19 पंजे 155 आ गया, माइनस 55 इज इक्वल टू 29 प्लस ए, ठीक है। ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 29 प्लस ए, 29 माइनस होगा, आंसर आ जाएगा 71, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 15 केजी शुगर 600 की है तो 25 केजी कितने की है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 600 बटे 15, एक का प्राइस आ गया, 25 से गुना कर दिया, 15 चौक 60, 1000 रुपये आंसर है। देखो ये कोई लेवल है क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। कुछ अच्छे क्वेश्चन डालने चाहिए, थोड़ा फर्क पड़े कि हाँ भाई हमने थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी की है तो हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। चलो, निखिल सफर्स अ लॉस ऑफ 140 रुपीज व्हेन ही सेल अ परफ्यूम एट 20% डिस्काउंट। एमआरपी हमें ढूंढना है, अगर कॉस्ट प्राइस 380, तो अगर सीपी 380 है तो हमें एसपी निकाल सकता हूं, क्योंकि इसने कहा है कि लॉस हुआ है, तो 140 रुपए कम हो जाएंगे। तो 140 रुपए जब कम होंगे इसमें से, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 0, 8, यहाँ पर 4, और यहां पर आ जाएगा 240, ठीक है, 240 आ जाएगा। अब इसने कहा कि एमआरपी पर क्या हुआ कि इसने इसको 20% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। इसका मतलब 80% वैल्यू है, अगर 100% एमआरपी है तो 80% ये है, तो इसका मतलब 80 की वैल्यू, क्या मैं 240 बोल सकता हूं, तो 100 की वैल्यू निकल जाएगी, 240 बटे में 80 गुना 100, तो 8 300 रुपए इसका आंसर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। एक स्फीयर है जो 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक स्फीयर रख दिया गया है, ठीक है, जो सभी कॉर्नर्स को टच कर, सॉरी अंदर नहीं है, ये बाहर है, जो सभी कॉर्नर्स को टच करते हुए जा रहा है। अब अगर कॉर्नर को टच करते हुए जाएगा ये, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो इस कॉर्नर से कॉर्नर टच होंगे ना कहीं जो इसका डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा वो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोने से कोना टच हो रहा है तो इसका मतलब डायमीटर होगा, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो क्यूब का जो डायगोनल है वो कहीं ना कहीं √3a है। अगर √3a इसका डायगोनल है, इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे √3a का, तो इसका रेडियस आ जाएगा स्फीयर। और हमें वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की ही जरूरत है, तो √3 गुणा 14 और बटे में 2 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 7√3 इस स्फीयर का रेडियस आ गया। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, वॉल्यूम निकालें, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7, और रेडियस कहीं ना कहीं 7√3 गुना 7√3 गुना 7√3, ठीक है जी। 7 7 कैंसिल, 3 से 2√3 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं अब आप इसको गुणा करोगे, 7 7 49, 49 और 88, तो 88 से गुना कर दिया हमने 49 को, 8 9 72, 4 8 32, 32 और 7 39, ये आ जाएगा 2 9 और 2 11, 9 और 1 10, 11 12 13, और ये आ जाएगा 4312√3, 4312√3, सॉरी ये भी नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4312√3, ये आंसर आएगा, यहाँ पर √3 बचा था। चलो नेक्स्ट, if the height and slant height of a right circular cone, एक कोन है, ठीक है, इसने कहा कि इसका जो हाइट है, ये रही हाइट, और रेडियस ये है, ये, ठीक है, ये सेंटर है। चलो, इसने कहा इसकी जो हाइट है 8 है और स्लैंट हाइट 10 है, तो क्या ये कह सकते हैं ट्रिपलेट के हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और यहां पर रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, 6 8 10, कहीं ना कहीं एक ट्रिपलेट है। तो रेडियस भी आ गया, हाइट भी है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3, पाई रखना पड़ेगा, 22/7
ठीक है, रेडियस 6, 6 गुना h मतलब 8, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं इसको, अगर हम सॉल्व करें इसको, तो कहीं कहीं ना कहीं 3 से कहीं ना कहीं 2 बार ये कहीं ना गुणा हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड होगा। अब 7 से डिवाइड होने पर ये 45 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं अगर इसको देखें तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन कम करो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि किस तरह से चीजें कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैमिली 240 रुपए स्पेंड करती है शुगर के ऊपर, और 25% शुगर अगर प्राइस रिड्यूस प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, तो अपनी फैमिली की कंजम्पशन कम कर रहा है। कितना केजी? 1.5। देखो 25% का मतलब है 1/4, तो अगर प्राइस 4 था तो 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन 5 से 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने कहा कि भाई वो सेम अमाउंट खर्च करना चाहता है, तो 5 से 4 कर रहा है। इसका मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है, उस 1 की वैल्यू ही तो 1.5 किलो कह रहा है। ठीक है, तो बाद में वो 4 किलो खर्च कर रहा है, तो 1.5 को 4 से करोगे तो कितना किलो खर्च करेगा? 6। इसका मतलब अब वो फाइनली 6 किलो खर्च कर रहा है। 6 किलो खर्च कर रहा है कितने रुपए में? अभी भी 240 ही खर्च कर रहा है, तो 240 को 6 से भाग करोगे तो इसका मतलब वो 40 किलो बाद में खर्च कर रहा है। उसकी जो क्वांटिटी है वो 40 किलो, क्योंकि भाई हमें पता लग गया कि बाद में वो 6 किलो खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 240 में। तो 240 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 किलो से, तो प्राइस आ गया 40 रुपए। चलो एक टेबल फिर से, लैपटॉप डेल एचपी लेनेवो, और यहाँ पर स्टोर्स एबीसीडी। तो इसने कहा नंबर ऑफ लेनेवो लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए, ये 50, ये कितना परसेंट ज्यादा है? परसेंट मोर, मोर पूछा है। डेल लैपटॉप सोल्ड बाय डी, चलो तो हमने कहा कि ये कितना ज्यादा है, कहीं ना कहीं 5 ज्यादा है। किससे? 45 से, गुना 100, तो 5 नेम 45, और ये डिवाइड होकर 11.1। ठीक है, 100/9 मतलब 11.1। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। सर्कल दिया हुआ है एबीसीडी, एक ट्राइंगल है और एक टेंजेंट टच कर रही है यहाँ पर डीसीई। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एसीडी पूछ रहा है, एसीडी ये वाला एंगल क्या हो? तो अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो कभी कि ये कभी भी एक टेंजेंट टच करेगी और यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे बना होगा, तो ये वाला जो एंगल है एक्स, ये बिल्कुल इसके इक्वल रहेगा, और ये अगर वाई है तो ये इसके इक्वल रहेगा वाई। तो इसका मतलब अगर ये एक्स है, ठीक है, अगर ये एंगल ये है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है चीजें आपको ये समझ भी आ रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू ही रख के काम होगा, क्योंकि सारे वैल्यूज 30, 60, 45 और 60 में दी हुई है। चलो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना होता है? कहीं ना कहीं क्या होता है? देखो 30 का अगर ट्राइंगल बनाए, 30 का अगर ट्राइंगल बनाए तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो अगर 30 कॉसेक चाहिए तो h/p होता है, तो जो कि 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, बटे में 1 + 4। ठीक है, आ गया ये बिल्कुल 1 + 4, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 30 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास -3/4। चलो ये कितना आ गया आपके पास? x गुना -3/5 इज इक्वल टू कॉसेक 60 की वैल्यू। कॉसेक 60 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? कॉसेक 60 की सॉरी कॉस 60 है, कॉस 60, ठीक है, कॉस 60 का मतलब है 1/2। ठीक है, 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कहीं ना कहीं 1/4 आ जाएगा। ठीक है, +4 टाइम्स कॉट 45 1 होता है, और स्क्वायर है तो वही यही आएगा। ये माइनस है, ठीक है, -2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 1/4 माइनस का इधर, और ये 5/3। इसका मतलब -5/12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। नेक्स्ट, बाय व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर द फॉर्मर वैल्यू। ठीक है, इसने कहा कि देखो, इसने कहा 100 अगर कोई वैल्यू है, इसको पहले
25% कम कर दी गई है 75। तो कह रहे हैं कि इसको वापस 100 बनाने के लिए क्या करना है। तो हमने कहा देखो 25 बढ़ाना पड़ेगा, किस पर, 75 पर बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 दिया 33 सहित 1/3। देखो ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने बढ़ा दिया कि 25% कम कर दिया तो वापस 25% आप बढ़ा दोगे तो 100 पर आ जाएगा। जो 25% बढ़ाओगे वो 75 का बढ़ना चाहिए ना, तब जाकर वो 100 आना चाहिए। तो 75 का मुझे 25 बढ़ाना है गुना 100, तो इसका मतलब 33 सहित 33 1/3% मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर वो वैल्यू 100 आएगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है। आज हमने 25 क्वेश्चंस मैथ के करे हैं, जो कि 25 मई 2022 की शिफ्ट का एक मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।